हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग आपको वही करवाए जो परीक्षा में हर बार पूछा जाए। दोस्तों, हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद यही है कि परीक्षा में आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हों, आप परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें और सही तरीके से आप प्रश्नों को लगा सकें कि कौन सा आंसर सही होगा। आज हमने जो कलाकार लिया है वो भारत का सबसे प्रसिद्ध कलाकार है, जिसकी वजह से भारत में मूर्तिकला का प्रारंभ हुआ था। भारत में एक नई आधुनिक कला की शुरुआत हुई थी मूर्तिकला के अंतर्गत। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये मूर्तिकार है रामकिंकर बेज, जो भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हुए। रामकिंकर बेज को दोस्तों आधुनिक मूर्तिकला का जन्मदाता कहा जाता है और साथ ही साथ इन्हें आधुनिक कला का जनक भी कहा जाता है। प्रसिद्ध ये भारत के आर्टिस्ट रहे थे। उसके बाद में देखो दोस्तों, प्रथम भारत में ऐसे मूर्तिकार हैं जिन्होंने सर्वप्रथम ही बालू, सीमेंट, कंक्रीट तथा मिट्टी आदि माध्यमों में कार्य किया। यानी इनके जो मूर्ति शिल्प हैं वो बालू यानी रेत के बने हुए दिखाई देंगे, सीमेंट के बने हुए दिखाई देंगे, कंक्रीट के बने हुए दिखाई देंगे तथा मिट्टी के बने हुए दिखाई देंगे। कई बार दोस्तों एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है, बहुत सी बार ये प्रश्न आ चुके हैं कि रामकिंकर बेज के जो शिल्प हैं वो किस माध्यम में हमें दिखाई देते हैं। तो सीमेंट और कंक्रीट में इन्होंने सर्वाधिक अपने मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया था। अब देखिएगा दोस्तों, रामकिंकर बेज का जन्म कहाँ हुआ था। तो बात करते हैं रामकिंकर बेज का जन्म कहाँ हुआ। तो देखिएगा दोस्तों, रामकिंकर बेज का जन्म हुआ था 20 मई 1906 पश्चिम बंगाल के बांकुरा शहर के जुग्गी पाड़वा कस्बे में इनका जन्म हुआ था। अब देखिएगा कौन से कलावाद से ये प्रभावित कलाकार रहे थे। रामकिंकर बेज पर किस वाद का प्रभाव था। तो रामकिंकर बेज पर अभ्यंजनावाद का प्रभाव था। उसके बाद रामकिंकर जीवन पर यानी रामकिंकर के जीवन पर आधारित एक फिल्म का भी निर्माण किया गया था और इस फिल्म का शीर्षक रखा गया था रामकिंकर बेज। और इस फिल्म के निर्देशक थे ऋत्विक घटक। और रामकिंकर बेज पर एक उपन्यास भी लिखा गया था। ये उपन्यास लिखने वाले समरसेर बसु थे, बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार। और इस उपन्यासकार के द्वारा जो इस उपन्यास को शीर्षक दिया गया था वो था देखी नाई फिरे, यानी मुड़कर नहीं देखा। यानी कहने का मतलब है, इन्होंने रामकिंकर बेज पर एक उपन्यास लिखा। ये लिखा कि रामकिंकर बेज ने अपने जीवन में यानी जब से मूर्तिकला का प्रारंभ किया अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद रामकिंकर जीवन पर एक पुस्तक भी लिखी गई थी। वो पुस्तक लिखी थी के.जी. सुब्रमण्यम ने। वैसे बहुत सारी पुस्तकें हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण दृष्टि से है। तो देखिएगा, रामकिंकर एंड हिज वर्क्स, ये पुस्तक के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद रामकिंकर बेज है, उनकी कुछ प्रसिद्ध मूर्तियाँ भी रही थी। वैसे तो संपूर्ण मूर्तियों के बारे में अपने बात करेंगे, लेकिन जो प्रसिद्ध रही थी उनके बारे में बात करते हैं। और उन्हीं की वजह से रामकिंकर बेज को जाना जाता है। संथाल परिवार की एक मूर्ति शिल्प है जो 1938 में बनाया गया था, संथाल परिवार। और इसकी ऊंचाई रही थी 427 सेमी ऊंची ये मूर्ति है और इसे प्रसिद्ध मूर्ति माना जाता है रामकिंकर बेज की। आज ये मूर्ति हमें कहाँ देखने को मिलती है। तो कला भवन शांति निकेतन के परिसर में यह मूर्ति दिखाई देती है। उसके बाद अगली मूर्ति के बारे में बात करते हैं जो प्रसिद्ध हुई थी, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति रामकिंकर बेज के द्वारा बनाई गई 24 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के परिसर में इसे लगाया गया। और यक्ष यक्षिणी की जो मूर्ति है इसका विषय रहा था कृषि माध्यम से समृद्धि, यानी कृषि माध्यम की जो समृद्धि है इस पर यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों को बनाया गया। तो दोस्तों आगे इसकी संपूर्ण जानकारी है वो आपको अगले भाग में देंगे। तो दोस्तों इस कलाकार को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना। हर बार परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 या 3 प्रश्न हैं जो इनके जीवन पर आधारित हैं, इनके मूर्ति शिल्पों पर आते हैं। चाहे वो राजस्थान में होने वाली भर्ती ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे वो D++ हो, चाहे वो NVS हो, चाहे वो UGC नेट हो,
चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, सभी कला परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण कलाकार हैं रामकिंकर बेज, और इनके जीवन पर आधारित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इस कलाकार को अपने बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे अगले भाग में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा।